सबसे पहले कासमी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कई बार हिंदुओं के मन में भी, दूसरे धर्म के लोगों में, हिंदू क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ हैं इस मुल्क में, तो उनके जहन से पहले पूछ लेती हूँ। हालांकि हम बात यहाँ पे इस्लाम की कर रहे हैं, तो कई बार दूसरे धर्मों के लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई मुसलमानों को मना किया हुआ है दूसरे धर्मों की खुशियों में शरीक होने के लिए, दूसरे के त्योहारों को मनाने से रोका हुआ है, इसके लिए अल्लाह मना करता है। क्या ऐसा है कुछ? देखिए, इस्लाम और जो दूसरे धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म है या और भी धर्म है, इनमें बेसिकली तौर पर अक़ीदे का फ़र्क है। और अक़ीदा क्या है? हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। हिंदू मज़हब में बहुत सारे देवी देवताओं की इबादत की जाती है, पूजा की जाती है। तो अब क्योंकि जितने भी त्यौहार हैं वो किसी न किसी भगवान से या किसी से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई बंदा उसकी त्यौहार की मुबारकबाद देता है तो गोया कि वो उसके शिर्क में शरीक हो रहा है, उसके शिर्क में शरीक हो रहा है। तो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि यहाँ अक़ीदे की बात आती है। रहा मसला हिंदू मुस्लिम की हमदर्दी का, मोहब्बत का, प्यार का, उसके बारे में इस्लाम की तालीम यह है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, आप उसकी मदद करें, आप उसकी हेल्प करें। इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि भाई दूसरे दोस्त जो हैं दूसरे धर्म के वो तो काफिर हैं। जी, काफिर, देखिए काफिर की जो मीनिंग है वो इनकार करने वाला, यानी वो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है, इसलिए उसे काफिर कहा जाता है। मतलब काफिर कोई बुरा शब्द नहीं है या कोई गलत शब्द नहीं है। भाई काफिर एक अरबी ज़बान का वर्ड है, काफिर के माने इनकार करने वाला। अब वो कुरान का इनकार करता है, अल्लाह का इनकार करता है, रसूल का इनकार करता है, इसलिए वो काफिर कहलाता है। यानी अगर एक मुसलमान, जितना मैं आपकी बातों से समझी हूँ, एक मुसलमान अगर अपने दोस्त के घर जाकर दिवाली के त्योहार में शरीक होता है, होली के त्योहार में शरीक होता है, तो इसके लिए अल्लाह इजाज़त नहीं देता। देखिए, कुरान की इजाज़त इस माना कर नहीं है, क्योंकि यहाँ बेसिकली फ़र्क समझना पड़ेगा। फ़र्क यही है, अक़ीदे का फ़र्क है। हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह एक है, और दिवाली क्योंकि एक पूजा से रिलेटेड है, उसमें लक्ष्मी की पूजा होती है या गैर की पूजा होती है, तो उसमें शरीक होने का मतलब ये है कि आप उससे राज़ी हैं। आप उससे राज़ी हैं तो गोया कि आप उस शिर्क से राज़ी हैं। आप पूजा करें ना करें, लेकिन आप शरीक तो हो सकते हैं, या नहीं? देखिए, शिरकत करने का मतलब ये है कि आप उससे राज़ी हैं, और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि हम किसी बुत परस्ती की मजलिस में शिरकत करें, इसलिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता। रहा मसला उनकी हमदर्दी, मोहब्बत और प्यार, उसके लिए इस्लाम हमें इजाज़त देता है, हम उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। यानी कि मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। भाई मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं कह सकते। हाँ, उसकी वजह है कि हमारे और आपके अक़ीदे में डिफरेंट है। हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह एक है, आपका अक़ीदा यह है कि इस कायनात को बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। बात यहाँ अक़ीदे की है, ये इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है कि आपको बुरा लगे या किसी हिंदू भाई को बुरा लगे, भाई हम मुबारकबाद देंगे। भाई आपके अक़ीदे में बहुत सारे भगवान हैं, हमारे अक़ीदे में एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, वो है अल्लाह है। इसलिए हम मुबारकबाद नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारे अक़ीदे पर ज़रब पड़ेगी, इससे हमारे अक़ीदे में फ़र्क आएगा। और अक़ीदे से कोई समझौता नहीं। क्या इज्जत करना, सम्मान करना नहीं सिखाता? सिखाता है इस्लाम। हम दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं। तो अगर किसी दूसरे के त्योहार में आप खुशियों में शामिल हो रहे हैं, तो ये कहाँ से आपका धर्मांतरण थोड़ी हो जाएगा? आप उसकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं, उसके धर्म का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, मैं जितना बड़ा दिल कह के आपको ईद मुबारक कह सकती हूँ, आपकी मीठी सेवैयाँ खा सकती हूँ, जर्दा खा सकती हूँ, तो आप नहीं मेरी दिवाली में या मेरे होली में शरीक हो सकते? देखिए, हम भी आपका खाना खा लेंगे, ऐसा कोई मैटर नहीं है, हम भी आपके घर की दावत खा लेंगे, लेकिन जहाँ अक़ीदे की बात आएगी, सारा मामला अक़ीदे का है, और उस अक़ीदे पर मैं नहीं कह रही आप मेरे साथ बैठ के दिवाली पूजा कीजिए, मैं नहीं कह रही आप लक्ष्मी पूजा कीजिए मेरे मंदिर में बैठकर, लेकिन आप मेरे घर दिवाली पर मेरे त्योहार में शरीक होइए, ये कबूल नहीं है इस्लाम को। आप कह रहे हैं? देखिए, ये क्योंकि वो जो दिवाली है वो त्यौहार किसी न किसी पूजा से रिलेटेड है, और उस पूजा गोया के उस त्यौहार में शरीक होना, हम आपकी उस पूजा वाली अमल से हम राज़ी हैं, और ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम नहीं सिखाता। तो यानी कि इस्लाम किसी को मुबारकबाद देना किसी दूसरे के त्योहार में नहीं सिखाता, इस्लाम अपने किसी दोस्त के घर दिवाली होली के जश्न में शरीक नहीं होना सिखाता। समीर, यानी बिल्कुल मनाही है, क्योंकि कई बार तो लोग आके कहते हैं नहीं नहीं भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह तो कहता है दूसरे के भगवान की इज्जत करो और उनको कबूल करो, लेकिन आज मुफ्ती साहब तो एक अलग ही इस्लाम बता रहे हैं। तो मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं? असल में मुझे मैम पहली बार खुशी हो रही है कि आपने
कम से कम एक ऐसा गेस्ट बुलाया अपनी स्टूडियो के अंदर जो बात को सीधी तरीके से कर रहे हैं, घुमा फिरा नहीं रहे बाकी लोगों, क्योंकि ये मेहनत अक्सर हम लोगों को करनी पड़ती है लोगों को ये कहने के लिए कि नहीं, असल में जो ये चीज़ें सामने रखी जा रही है ये इस तरीके से, उसको ट्विस्ट करना, उसको शुगर कोटेड करने का काम तो करते हैं लोग। तो मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती साहब का, और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि एटलीस्ट वो सच को खुल करके बता रहे हैं। ये आपको अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं है किसी मुसलमान से, लेकिन हकीकत यही है जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं। असल में इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो शिर्क से है। इस्लाम का सीधा सीधा सा फंडा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, बंदगी के लायक नहीं है, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह है। और उसके अलावा जितने भी दुनिया के अंदर त्यौहार या फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो किसी न किसी गॉड के साथ रिलेटेड होते हैं। तो जब आप किसी गॉड को रिलेट करके, उसकी पूजा करके या उसके तरीके से उसको मना करके आप किसी भी फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप शिर्क कर रहे होते हैं, यानी कि आप अल्लाह ताला के हुक्म का आप उल्लंघन कर रहे होते हैं, उसके हुक्म को आप तोड़ रहे होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो तमाम मोमिनों को, मुसलमानों को ये हुक्म देता है कि तुम किसी भी गैर मुस्लिम, मुशरिक और काफिरीन के जो भी त्यौहार हैं उनके अंदर शिरकत ना करो, ना उनकी मुबारकबाद पेश करो, क्योंकि ये शिर्क है। और शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह जो है वो सारे गुनाह माफ़ करेगा लेकिन शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं करेगा। मतलब अगर किसी मुस्लिम दोस्त ने मुझे दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो उसका गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इवन उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। अगर एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाए कि अगर वो अल्लाह चाहे तो वो कोई किसी का रेप कर दे किसी बच्ची का तो भी माफ़ कर सकता है, कोई किसी को मार डाले तो भी माफ़ कर सकता है। मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह साहब कहता है कि मैं सब गुनाहों को माफ़ कर दूंगा लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। आप खुद सोचिए कि आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली, तो मैंने ये उससे बड़ा क्राइम किया कि मैंने किसी का मर्डर किया हो या किसी का रेप किया हो। ये बात सुनने में अजीब लगती है मुफ्ती कासमी साहब, क्योंकि एक्स मुस्लिम हैं तो इसीलिए कई बार लोग आलोचना करते हैं कि जानबूझ के इस्लाम की ऐसी छवि पेश करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि ऑन कैमरा, हमारे कैमरा पर आप बताएं कि समीर सही कह रहे हैं? देखिए, शिर्क जो है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, इसके बारे में कुरान में आता है इन्ने शिर्क क्या हुआ, मतलब एक बार थोड़ा शिर्क ये है कि आप अल्लाह की उस खुदाई में किसी को शरीक ठहराएं। आप अल्लाह की उस खुदाई में किसी को शरीक ठहराएं। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी त्यौहार हैं, वो किसी न किसी गॉड से रिलेटेड हैं। और इस्लाम ही कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो अब जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो किसी न किसी गॉड से रिलेटेड होते हैं। जब हम उसमें उसकी मुबारकबाद देंगे तो गोया कि ये ऐसा होगा जैसा कि हम उस शिर्क पर राज़ी हैं। तो शिर्क करना और उस शिर्क पर राज़ी होना ये शिर्क करने की तरह है, इस वजह से मना है। यानी कि मर्डर के लिए माफ़ी है मगर शिर्क के लिए माफ़ी नहीं है। शिर्क की भी माफ़ी है, शिर्क की भी माफ़ी है, मर्डर की भी माफ़ी है। शर्त यह है कि आप उस पर तौबा कर लें। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप तौबा कर लें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, माफ़ी हो जाएगी। तो सर, अगर मैं समझने की कोशिश जो कर रही हूँ इसे, यानी कि अगर मेरा जो सवाल था कि ठीक है, आपने बता दिया मुझे कि ये शरीक है और ये गुनाह जो है माफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों की आपस में इंटर रिलीजन शादी होती है, यानी कि हिंदू मुस्लिम भी शादी कर लेते हैं, सिख मुस्लिम भी शादी कर सकते हैं या कोई और धर्म। तो ऐसे में अगर वो मुस्लिम शख्स जिसका पति या पत्नी किसी दूसरे धर्म का है, वो अपना त्योहार मना रहा है उसी के घर में, उसी छत के नीचे, ये कबूल है अल्लाह को या ये भी कबूल नहीं है? देखिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम और कुरान के अकॉर्डिंग ये जायज़ नहीं है, क्योंकि दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है निकाह के लिए। अगर उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है तो ये निकाह होगा ही नहीं। चलिए, निकाह नहीं होगा, लेकिन क्या अगर चलिए आपकी नज़र में वो निकाह नहीं है, कानून की नज़र में वो निकाह हो सकता है। अगर एक मुस्लिम एक छत के नीचे रह रहा है, एक ऐसी छत के नीचे जहां पर कोई होली, दिवाली, तीज या कोई भी दूसरा क्रिसमस, कोई भी फेस्टिवल मना रहा है, तो क्या वो मुस्लिम गुनाह कर रहा है? देखिए मैडम, इस सवाल को बार बार करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप इस सवाल को बार बार ना करें। नहीं, मैंने दूसरा आपको सिनेरियो दिया। आपने कहा कि ठीक है, आप मुझे दिवाली मुबारक नहीं कह सकते, होली मुबारक नहीं कह सकते, मैंने मान लिया, समझ लिया। पर अगर मैं एक छत के नीचे रह रही हूँ और मेरा पति पत्नी कोई भी, मतलब हो सकता है, वो दूसरे धर्म का त्योहार मना रहा है, तो उस छत के नीचे मैं रह सकती हूँ? क्या उसे इजाजत दे सकती हूँ त्योहार मनाने की? या पति पत्नी नहीं, छोड़ दीजिए, वो कोई भी मेरा दोस्त या कोई हमदम हो सकता है?
देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम में दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है। एक नहीं, बात। निकाह के लिए ना, चलिए मैं कह रही रूम पार्टनर है मेरा, निकाह के लिए दोनों का मुसलमान होना जरूरी है ना। जी जी। हम लोग कमरे शेयर भी करते हैं, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, जी कई जी। बार नौकरी करते हैं, तो ये थोड़ी देखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी शेयर कर लेते जी हैं। जी। तो ऐसे में अगर भाई कोई हिंदू, मैं मुस्लिम हूँ और कोई हिंदू अगर अपना त्योहार मना रहा है, तो क्या उस छत के नीचे मेरा रहना भी गलत है इस्लाम के हिसाब से? वो अपनी साथ में रहें, साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम साथ में आपस में रहें, खाएं पिएं घूमें सब कुछ करें, लेकिन जहाँ अकीदे की बात आएगी, अकीदे पर कोई समझौता नहीं होगा, अकीदे पर कोई समझौता नहीं होगा। समीर जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ठीक है आप साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं, भले ही उस छत पर उस घर में आप दिवाली मना रहे हो, होली मना रहे हो, तीज मना रहे हो, क्रिसमस मना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं इस्लाम को? नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं मुफ्ती साहब की कुछ बातों से मुत्तफिक हूँ। जैसे कि कुछ एक लास्ट एपिसोड में हमने इस पे बात की थी कि क्या नॉन मुस्लिम के साथ निकाह किया जा सकता है, तो उस पर मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी ये साबित करने के लिए कि अगर आप मुस्लिम हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको अगर दूसरे के साथ किसी के साथ निकाह करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे पर्सन को इस्लाम कबूल करना होगा। इस्लाम कबूल किए बिना निकाह ही नहीं हो सकता। और ऐसे रिश्ते में अगर वो चला भी जाता है फिर भी, जैसे कि आपने बताया कि कानूनी रूप से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, तो इस्लाम की नज़र में वो रिश्ता ही नाजायज़ है और उससे होने वाली औलादें भी नाजायज़ हैं। अब ऐसी कंडीशन में फिर भी किसी ने कर लिया और वो मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं, एक मुस्लिम है एक नॉन मुस्लिम है, तो वो जो मुस्लिम है अब वो मुस्लिम भी नहीं रहा, क्योंकि उसने इस्लाम के जो उसूल हैं, इस्लाम की जो शराइत हैं उनको पूरा नहीं किया, उनके खिलाफ जा कर के उसने काम किया है। तो वो दिवाली मनाए या वो ईद मनाए वो बराबर है, वो इस्लाम में ही नहीं रहा, इस्लाम के दायरा इस्लाम से ही वो बाहर हो गया है। वो कुछ भी मनाए वो तो जहन्नम ही है सीधा। तो यहाँ पे आपकी बात का शॉर्ट जवाब। और दूसरा जो आपने कहा है कि अगर दो लोग किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कॉलेज मेट हों या फिर वो एक साथ काम करते हों, एक छत के नीचे दो लोग रहते हों और वो त्यौहार मनाया जा रहा है वहाँ पे, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मुफ्ती साहब ने इसमें जवाब दिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, यहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम है, क्योंकि जबकि मुफ्ती साहब खुद इस बात को कह रहे हैं कि हर एक त्यौहार, हर एक फेस्टिवल जो है वो किसी न किसी गॉड से रिलेट करता है और उसमें उसकी इबादत भी की जाती है, उसको उस तरीके से माना भी जाता है। तो अगर मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं एक कमरे के अंदर रहता हूँ, मेरे साथ मेरा जो है रूममेट रहता है, तो अगर वो उसी कमरे के अंदर उस त्यौहार को मनाएगा तो वो शिर्क कर रहा है, और मैं अगर वहाँ मौजूद हूँ तो मैं भी उसके गुनाह में, उसके शिर्क में बराबर का हिस्सेदार हूँ, क्योंकि वो मेरे घर में और मेरी जगह में वो शिर्क कर रहा है। और इस्लाम के 3 ही दर्जे हैं, चौथा नहीं है कि आप गलत काम को सबसे पहले तो अव्वलन अपने हाथ से रोक दें अगर आप ताकतवर हैं। अगर आप ताकत नहीं रखते तो आप ज़बान से मना करें कि भाई इस काम को मत करो, ये शिर्क है, ये मेरे यहाँ नहीं चलेगा, मेरे घर में नहीं चलेगा या मेरे रूम में नहीं चलेगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो दिल से उसको बुरा समझें, और अगर आप दिल से भी उसको बुरा नहीं समझे फिर आप मुसलमान ही नहीं है। तो कहाँ से आप टॉलरेट कर सकते हैं इस चीज़ को? कासमी साहब, इस्लाम से बाहर। देखिए ये जो बात इन्होंने कही है इससे इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ये जो इन्होंने बताया कि भाई पहला दर्जा इस्लाम में ये है कि आप बुराई को हाथ से रोकें, दूसरा दर्जा ये है कि उसको ज़बान से कहें, तीसरा दर्जा ये है कि आप उसको दिल से बुरा समझें। लेकिन यहाँ पर ये लागू नहीं है। ये उस चीज़ के लिए अगर कोई बंदा गुनाह कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुसलमान है, वो शराब पी रहा है, इस्लाम में शराब अलाउड नहीं है, तो हम उसको हाथ से रोकें, भाई आप शराब नहीं पी सकते। अगर शराब को हम अब हाथ से नहीं कह सकते तो हम उसको ज़बान से बोलें कि भाई ये शराब मत पिए आप। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो हम उसको कम से कम दिल में बुरा समझे, शराब पीना एक अच्छा अमल नहीं है। क्योंकि वो जो बंदा है, जो सामने बंदा है, वो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वो उसका अपना अकीदा है, वो अपने अकीदे के मुताबिक दिवाली मनाए, होली मनाए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे हमारे घर में रहकर मनाए, हमारा किराएदार है या हमारे साथ रहता है, तो उसका अपना अकीदा है। इस्लाम अपना अकीदा ज़बरदस्ती किसी पर थोपता नहीं है कि हम उसको थोपे कि नहीं तुम भी ये करो, ठीक है वो कर रहा करने दो, लेकिन हम उसमें शरीक नहीं होंगे, बस ये इस्लाम कहता है। ठीक है। सर मुझे एक चीज़ और बताइए, क्या कुरान में या कहीं हदीस में ये मेंशन है, ये बातें जो आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, कुरान हदीस में मेंशन है बातें, मेंशन है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि कुरान हदीस में या कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है? जी समीर, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। क्या कुरान हदीस में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आप नॉन मुस्लिम्स के साथ रह सकते हैं?
या उस पर भी मनाही है, उसको लेके कोई गाइडलाइन है? इसमें कोई मना नहीं है। आप किसी गैर मुस्लिम के साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ताल्लुकात रख सकते हैं, दोस्ती रख सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि उसकी मदद भी करनी चाहिए एक इंसानियत के नाते। नॉन मुस्लिम के साथ मैं सारे व्यवहारिक रिश्ते रख सकती हूँ सिवाय निकाह के? समीर जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास कोई इसका रेफरेंस है? सूरह अत-तौबा सूरह नंबर 9 आया नंबर 23 इस बात का साफ इनकार करती है कि जो इस्लाम के मुकाबले, दीन हक के मुकाबले कुफ्र को अख्तियार कर ले, उनको अपना दोस्त ना बनाओ, चाहे वो आपके भाई बहन, आपके फैमिली वाले, आपके परिवार वाले ही क्यों ना हो। फिर आम आदमी का तो जिक्र ही ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो हज़रत ने कहा है कि आप जो है उनके साथ रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, और इन्होंने बोला कि कुरान इसकी इजाज़त देता है। मुझे एक आयत पेश कर दें जो ये कहता है कि तुम मुशरिक और काफिरों के साथ जो है अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ अच्छे से मिलो और उनके साथ खाओ पियो और सारे त्यौहार फेस्टिवल तुम मनाओ। मुझे आप ये एक रेफरेंस ये मुफ्ती साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एक आयत मुझे पेश कर दे, कुरान की कौन सी आयत में है? देखिए फेस्टिवल के बारे में तो नहीं है, लेकिन आप नबी साथ रहने की दे दें। हाँ देखिए नबी अलैहिस्सलाम का खुद का तर्ज अमल आप देखिए। नहीं तर्ज अमल नहीं, कुरान की आयत नहीं। देखिए तर्ज अमल पे अगर आना है ना तो उनका तर्ज अमल ये भी है कि बनु कुरैजा के एक एक फर्द को उन्होंने कत्ल करा दिया, और जो मासूम बच्चे थे ना उनकी पतलून उतार उतार के चेक किया है कि किसको प्यूबिक हेयर आ गए हैं, कौन बालिग हो गया, जो बालिग हो गया उसकी गर्दनें कटवाई है आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। तो ये चीज आप नहीं, ये रेफरेंस के ये मैं रेफरेंस दूंगा, मैं आपकी तरह हवाई बात नहीं करूंगा, मैं रेफरेंस दूंगा। बनु कुरैजा का किस्सा खोलूंगा मैं, इब्न हिशाम की किताब खोलूंगा मैं। बनु कुरैजा का जो किस्सा है वो एक अलग मामला है। नहीं अलग मामला नहीं है, उन्होंने मुआहदे को तोड़ा था, उस मुआहदे को तोड़ने की वजह से मामला है वो। अब ये मुआहदे वाली बात आ गई, बात तो कुफ्र की हो रही है। देखिए बात कुफ्र की हो रही है। जंग जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है कि अरब की सरजमीन से तमाम काफिरीन और मुशरिकीन को बाहर निकाल दो, आखिरी वसीयत है। जी ठीक है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी हदीस है सहीह बुखारी 4357 4357 साफ साफ कहती है कि एक शख्स जो है अल्लाह के रसूल के पास आए, उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कि रसूल क्या होता है कि वो जिसको अल्लाह ने एक मैसेज देकर के भेजा। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या मैसेज दिया गया है? कि मुझे अल्लाह ने ये मैसेज देकर के भेजा है कि मैं तमाम दुनिया के अंदर से बुतों को तोड़ दूं, खत्म कर दूं, ताकि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए। अब कहां से आप ये बात करते हैं? चलिए ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। मैं आपस में साथ रहने की बात बता रहा हूं। आपने साथ रहने का सवाल किया है, साथ रहने का बता रहा हूं। कोई इनकी बात को काउंटर कीजिए। इन्होंने एक बाकायदा आयत का हवाला दिया है कि अल्लाह कहता है किसी दूसरे धर्म के शख्स के साथ नहीं रह सकते आप। नहीं देखिए ऐसा नहीं है। आप मदीने के अंदर गैर मुस्लिम भी थे और इसी तरीके से यहूदी भी थे और सब आपस में साथ में रहते थे। रहा मसला इसका कि जब बनु कुरैजा ने मुआहदे को तोड़ा था तो उस मुआहदे को तोड़ने की उनको सज़ा मिली थी, उनको वहाँ से भगाया गया था। ये आप इसको पढ़ लें अच्छी तरीके से। कुरान की आयत क्लियरली कहती है काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ क्योंकि बेशक अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। जी तो अब काफिर कौन है? समीर मुझे करेक्ट कीजिएगा, मेरे को एक जानकारी मिली है, सही है कि नहीं, और कासमी साहब आप भी। पहले से माफी मांगती हूँ अगर कुछ गलत मैं बोलूँ, क्योंकि देखिए मेरी इस्लाम की जानकारी जो है वो एक लिमिटेड है। प्रॉफिट्स के जो चाचा थे अपने, उन्होंने आखिरी वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट अपने चाचा के साथ रहे। तो समीर आपकी बात सही कैसे हो सकती है फिर? जी असल में प्रॉफिट साहब जो है अपने चाचा के साथ इसलिए रहे क्योंकि प्रॉफिट साहब यतीम थे, उनका सरपरस्ती करने वाला कोई था नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली है वो 40 साल की उम्र में जाकर के मिली है। तब तक उससे पहले आप जो है उनसे अलग हो चुके थे, क्योंकि 25 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद साहब ने खदीजा के साथ निकाह किया, उसके बाद खदीजा के साथ रहने लगे। तो सिर्फ 25 साल की उम्र तक आप अपने चाचा के पास रहे हैं, उसके बाद आप जाते थे। नहीं, मेरी जानकारी कहती है समीर, लेकिन चाचा का इंतकाल हो रहा था, मैं आपको बता रहा हूं कलमा पढ़ लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कलमा पढ़ लीजिए जन्नत चले जाओगे। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट साहब के साथ, अपने चाचा के साथ वो आगे के वक्त तक भी रहे। जी, तो गैर मुस्लिम मैं ये नहीं कह रहा तो फिर उनसे कनेक्शन खुद अपने चाचा जो गैर मुस्लिम थे उनके साथ रहे, तो क्यों वो दूसरों को रहने से मना करेंगे? क्या आप गलत बात फैला रहे हैं लोगों के मन में? जी मैं बता रहा हूं आपको, इसका जवाब मैं आपको दे रहा था। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो उनके साथ नहीं रहे, बल्कि उनके कांटेक्ट में रहे, उनसे ताल्लुक खत्म नहीं किया। क्योंकि अबू तालिब जो है, जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके चाचा का नाम अबू तालिब था, वो आखिरी ऐसी कड़ी थी जो मक्का के अंदर उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे, इस्लाम ना कबूल करने के बाद भी। अबू तालिब जो है वो हमेशा आप मोहम्मद साहब की मदद करते थे, हर वक्त जो है उनके सपोर्ट में खड़े होते थे, सिर्फ इस्लाम नहीं कबूल किया उन्होंने।
और आखिरी वक्त की जो आप बात बता रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप अगर मेरे कान में भी कलमा पढ़ देंगे तो भी मैं गवाही दे दूंगा कि आप ईमान ले आए थे तो आप जन्नत में चले जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि लोग ये कहेंगे कि मैंने मौत के डर से कलमा पढ़ लिया इसलिए मैं कलमा नहीं पढ़ता। लेकिन अगर आप तारीख को देखेंगे, आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, एक पॉइंट जो आपको नहीं बताया जाता, ये तो हम सभी डिस्कस करते हैं, सभी बताते रहते हैं। एक पॉइंट ये भी है कि जो आपको नहीं बताया जाता कि अगर आप तारीख को पढ़ेंगे तो खुद उन्हीं अबू तालिब ने, जो आपके चचा थे, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह करने से मना कर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ज़हनी तौर पर सही नहीं मानते थे कि ये जो है बचपन से ही ज़हनी तौर पर कुछ मसले हैं, इनको कुछ चीज़ें नजर आती हैं, कुछ अलग तरह की चीज़ें होती हैं। पूरी करें यहाँ पे, ये चीज़ें आपकी जो है तारीख की किताबों में मौजूद हैं। बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं, कांटेक्ट में रहना और साथ रहना दो अलग अलग चीजें हैं। अपने चाचा के कांटेक्ट में जरूर रहे, वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन साथ एक छत के नीचे नहीं रहे। देखिए साथ में रहना, और इस्लाम किसी गैर मुस्लिम के एक साथ रहने से इनकार करता है, मना करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने अभी ये कहा कि अबू तालिब ने अपनी लड़की से निकाह करने को मना किया, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। मैं अगर आपको हवाला पेश कर दूं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं अगर आपको तारीख की किताब से नहीं, मैं अगर आपको वो किताब मानी जाएगी जो मोतबर होगी। हाँ, तारीख तबरी को मानते हैं आप? तारीख तबरी मोतबर नहीं है। ओके, तारीख तबरी को नहीं मानते। आपके लिए मोतबर किताब कौन सी है हिस्ट्री की? तारीख हिशाम है। तारिक इब्न हिशाम है। अगर मैं तारिक इब्न हिशाम में ये हवाला आपको दिखा दूं तो चलिए, देखिए टॉपिक से डिवेट नहीं होते, इस पर दोबारा हम बात कर लेंगे समीर, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा टॉपिक पर आती हूँ। कासमी साहब, समीर इस बात पर अड़े हुए हैं, उन्होंने बाकायदा एक आयत का हवाला भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आप गैर मुस्लिम से कांटेक्ट में रह सकते हैं लेकिन उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी आयत, कोई ऐसा हवाला है जिससे आप समीर को काउंटर कर सकें? देखिए, आयत तो फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं और अहादीस हैं। और इस मुसलमानों को तर्ज़ अमल है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान गए और हर जगह मुसलमान क्या हैं, गैरों के साथ में रहे। रशिया के अंदर मुसलमान गए और स्पेन के अंदर मुसलमान गए, हर जगह पूरी दुनिया में गए, हिंदुस्तान में आए और हर जगह साथ में रहे। अगर साथ में रहना मना होता तो मुसलमान कभी ऐसा नहीं करते। मुसलमान तो अफगानिस्तान में रहना, मैं पड़ोसी होने की बात नहीं कर रही, एक छत के नीचे रहने की बात कर रही हूँ। एक छत के नीचे भी रह सकते हैं, इसमें इस्लाम ठीक है। चलिए, इस पर आपके दोनों के अलग अलग पॉइंट थे, लेकिन हाँ, यह जानकारी हमें एकदम नई मिली।